नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। उमा भारती की करीबी बीजेपी नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कर्नाटक में सोमवार को प्रियंका गांधी की रैली विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती हैं एक और बड़ा ऐलान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सेना दिवस पर राहुल गांधी ने वीर जवानों को किया नमन, कहा पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान से परिपूर्ण है हमारी सेना। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा मौसम का। दिल्ली से यूपी बिहार तक फिर लौटेगी शीतलहर, राजस्थान में भी ठंड का कहर। अपने शहर का हाल आपको बताएंगे। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के कथित ऑडियो पर विवाद, कांग्रेस बोली सच्चाई सामने आई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। उमा भारती की करीबी बीजेपी नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम का समय बचा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा से भाजपा को बड़ा झटका लगा है और यहां से भाजपा की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक भाजपा में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़ी रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल हो चुकी भाजपा नेत्री पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी हैं। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर भी जानी जाती हैं और इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सोमवार को प्रियंका गांधी की रैली विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती हैं एक और बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं। महिला केंद्रित वादे की घोषणा महिला के इस बड़े सम्मेलन में होने की संभावना है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी बड़ी घोषणा कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार सम्मेलन बेंगलुरु के पैलेस मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। करीब 15,000 महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना दिवस पर राहुल गांधी ने वीर जवानों को किया नमन, कहा पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान से परिपूर्ण है हमारी सेना। जी हां दोस्तों, भारतीय थल सेना अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। आज़ादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय सेना दिवस इस बार बेंगलुरु में मनाया जा रहा है और इस मौके पर राहुल गांधी ने वीर जवानों को नमन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सेना का हर जवान पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान इन सब से परिपूर्ण है और सभी जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके त्याग, तपस्या और समर्पण के लिए सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको बता दें कि सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली से यूपी बिहार तक फिर लौटेगी शीतलहर, राजस्थान में भी ठंड का कहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से आफत आने वाली है। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सोमवार से फिर शीतलहर का एक दौर चलने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 16 से 18 जनवरी तक बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है, वहीं कुछ इलाकों में पारा 15 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर का ये दौर ठंडी आर्कटिक उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है और इसका असर 4-5 दिनों तक यूपी बिहार जैसे राज्यों में दिखेगा। मौसम की ताज़ा स्थिति को देखते हुए 16 से 20 तक लोगों से उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम बिहार की अगर बात की जाए तो 16 जनवरी से फिर करवट लेगा। 16 से 18 जनवरी तक के लिए प्रदेश
प्रदेश के कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य भर में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। कई जिलों में 20 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के कथित ऑडियो पर विवाद, कांग्रेस बोली सच्चाई सामने आई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक योगेश्वर के कथित ऑडियो को लेकर हमला किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस ऑडियो को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का असलियत सामने आ गई है, वो चुनाव में यही करती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारे और यहाँ की जनता बीजेपी को हराएगी। सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये रिकॉर्ड किया है कि भाजपा जो भी करेगी लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनकी भाजपा सदस्य योगेश्वर ने इसे स्वीकार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अचानक भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने लगे बागी कपिल सिब्बल और बताया शानदार विचार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की। सिब्बल का कहना है कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लेने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने सभी तबकों को यह एहसास कराया कि देश में एकता कितनी ज़रूरी है। पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल प्रतीत होती है। इसे गैर कांग्रेसी तत्वों का समर्थन भी मिला है। सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वैचारिक रूप से यात्रा एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो यानी कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा कूच करेंगे किसान, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान महापंचायत का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा कूच की घोषणा किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की है। खास बात यह है कि आंदोलन की घोषणा राहुल गांधी से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद और अंबाला रोड पर वार्ता के बाद की गई। रामपाल जाट ने राहुल गांधी से भी किसानों की कर्ज माफी के लिए, खेत को पानी और फसल को दाम दिलाने के लिए एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग रखी थी। रामपाल जाट ने राहुल गांधी को कहा था कि कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में राज्यों को सौंपा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी साल में किरकिरी, भाजपा सांसद विधायक को महिलाओं ने सुनाई खड़ी खोटी, सरकार की योजनाएं गिनाने निकले थे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा सांसद और विधायक को ग्रामीण महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि खंडवा सांसद और विधायक महिलाओं के बीच घिरे हुए हैं और महिलाएं उन्हें सड़क, पानी और पीएम आवास को लेकर खड़ी खोटी सुना रही हैं। बता दें कि चुनावी वर्ष होने के चलते भाजपा सांसद और विधायक ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर हैं। वो सरकार की योजनाओं को गिनाने के लिए ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसे में जिस गांव से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की वहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का दाव, कमलनाथ बोले कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर कर्ज माफी का दाव खेला है। कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वोटरों को साधने का दाव चलना शुरू कर दिया है और नाथ ने एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लगातार डिफॉल्टर होने के समाचार सामने आ रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था और बाकी किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन किसान विरोधी शिवराज सरकार ने किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी और किसान को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पायलट की सभाएं शुरू, बजट सत्र से पहले करेंगे फील्ड में शक्ति प्रदर्शन, 5 दिन रोज होगा जनसभा। जी हाँ दोस्तों, पिछले सप्ताह पंजाब में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब सचिन पायलट फील्ड में उतरकर सभाएं करने जा रहे हैं और 5 दिन तक पायलट अलग अलग जिलों में सभाएं करेंगे। 16 जनवरी को पायलट नागौर के परबतसर से सभाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं और पायलट की सभाओं को किसान सम्मेलन नाम दिया गया है। नागौर के परबतसर के बाद 17 जनवरी को हनुमानगढ़ के
पीलीबंगा में पायलट की सभा है। 18 जनवरी को झुंझुनू के गुढ़ा, 19 जनवरी को पाली के सादड़ी में किसान सम्मेलन में वो जाएंगे। 20 जनवरी को जयपुर के महाराजा कॉलेज में पायलट की सभा रखी गई है और 5 दिन में पायलट की 5 जिलों में सभाएं सियासी चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी, 50 सीटों का होगा नुकसान, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया दावा। जी दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में जीतना असंभव होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव में कहा कि बीजेपी ने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा बीजेपी ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की हर सीट जीती थी। इतना ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बीजेपी के लिए 2019 की जीत को 24 में दोहराना असंभव होगा। एजेंसी के मुताबिक शशि थरूर ने इंडिया एट 75 ए वॉक थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के एक सत्र में कहा कि अब बीजेपी के लिए 19 के परिणामों को दोहराना असंभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी वाले बताएं क्या गंगा में क्रूज पर पड़ोसी जा रही है शराब। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या गंगा नदी पर चल रहे क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रूज चलाना कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है वो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये जहाज नया नहीं है, ये 17 सालों से चल रहा है। इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया है और उसे चला दिया है और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसे हमने लाया है। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव ने आगे बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और पूछा कि क्या क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि जो पानी का जहाज है वो केवल एक जहाज नहीं है, उसमें बार भी है। बताओ, माँ गंगा पर अभी तक हम आरती सुनते थे, पूजा पाठ सुनते थे, हम लोग वहाँ पर कई बार गए हैं, नाव पर बैठे हैं तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ये धार्मिक स्थान है। अब क्रूज में बार है कि नहीं ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में अंतरकला, यूपी एमएलसी चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन 12 जनवरी को खत्म हो चुका है और इसके बाद अब कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनावों में बीजेपी की अंतरकला सामने आई है। यहाँ रेणु रंजन भदौड़िया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। बीते दिनों आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में 2 फाड़ हो गया है। एक धड़ा बीजेपी से बागी उम्मीदवार डॉक्टर दिवाकर मिश्रा के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहीं बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा दूसरी ओर हैं। नाराज भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजीव मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव में ही क्यों याद आते हैं शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वरुण गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर आलोचना कर रहे हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ में चल रहे शिक्षा मित्रों का समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कांपने वाली सर्दी और इसी के साथ मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सर्दी के सितम के बाद पिछले दिनों ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन अब ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ठंड का कहर बढ़ने वाला है तो कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में ये सितम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मौसम विभाग का क्या है नया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 17-18 जनवरी को दिल्ली के आयानगर और रिज में
न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अब और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से ही ठंड का सितम जारी हो जाएगा। वहीं बात की जाए पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की, तो न्यूनतम तापमान 18 जनवरी से बढ़ने लगेंगे और उत्तर पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में 19 जनवरी से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। तापमान में वृद्धि का कारण ताजा पश्चिमी विक्षोभ होगा जो 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, जो बने रहे वो असली शिव सैनिक, बोले आदित्य ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि किसी समय धरतीपुत्र के तौर पर अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाली उनकी पार्टी में बड़ा बदलाव आया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने यहां अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा आयोजित रोजगार मेले में कहा कि धरतीपुत्र के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाली शिवसेना में बड़ा बदलाव आया है। अब हम धरतीपुत्रों खासकर युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार मेले आयोजित करते हैं। वर्ली से विधायक आदित्य ने कहा कि एक नई एवं मजबूत शिवसेना का निर्माण हो रहा है क्योंकि युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेबांची शिवसेना की गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया और इसने केवल लोगों को बांटने का काम किया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि गद्दारों की सरकार आगामी 2 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार हैं और जो हमारे साथ बने रहे वो असली शिव सैनिक हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को लगा एक और झटका, कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पंच क्षेत्र में 30 युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा के बहाने सचिन पायलट ने फूका चुनावी बिगुल, इस बार दिखाना चाहते हैं जनता की ताकत, अहम है इसके सियासी मायने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिनों ऐलान किया है कि वो 16 जनवरी यानी सोमवार से जिलावार दौरे शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पायलट का ये दौरा नागौर से शुरू होकर जयपुर में खत्म होगा। पायलट का ये दौरा 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू और 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पायलट से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता ने दौरों के रूट में पाली इसलिए शामिल किया है ताकि वो हाईकमान के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत को भी ये दिखा सकें कि उनकी जमीन अभी कमजोर नहीं हुई है। बीते दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी तब राहुल गांधी गहलोत और पायलट को साथ लेकर चल रहे थे। यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को भी जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैतूल में बोले कमलनाथ, अभी तो मैं जवान हूँ, अंतिम सांस तक जनता का साथ निभाने का वादा। जहाँ दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को बैतूल पहुंचे और यहां उन्होंने खेड़ली बाजार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने शिवराज सरकार को किसान और जनता विरोधी करार दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का देशवासियों के नाम पत्र, देश की जनता के लिए सड़क से संसद तक करते रहेंगे संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस समय पदयात्रा पंजाब में है और इस बीच राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो संवाद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मेरे साथी भारतीयों, मैं आपको 3500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पत्र लिख रहा हूं। इस यात्रा में लाखों भारतीय हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। ये मेरे जीवन की सबसे समृद्ध यात्रा थी और मैं उस प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। मैंने रास्ते में आपकी सभी कहानियाँ ध्यान से सुनी। आज भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट, युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की सारी संपत्ति पर पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों के कब्जे हैं और आज भारत में लोगों को नौकरी जाने का डर है। उनकी इनकम कम होती जा रही है और उनके बेहतर भविष्य का सपना टूटता जा रहा है और देश में चारों ओर निराशा ही निराशा है। दोस्तों आज हमारी विविधता खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश
कोशिश कर रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिल में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी बोले, मेरी दादी से उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई हुई, लेकिन दोनों के बीच सम्मान का था संबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी शरद यादव के परिजनों से भी मिले। शरद यादव की बेटी और कांग्रेस नेता सुभाषिनी राजे राव राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। राहुल गांधी उन्हें संभालते हुए दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में पूछा और बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा और आज उनके निधन ने मुझे दुखी कर दिया है। मेरी दादी के साथ उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई थी, मगर उनके बीच सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने मुझे जो बताया वो रिश्तों की शुरुआत थी। राजनीति के बारे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शरद यादव जी नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में अपनी इज्जत बनाए रखी, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है।